अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश फ्राई, वो भी बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी के साथ। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरीके से टेस्टी फ़िश फ्राई बनकर तैयार होती है। फ़िश फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 3 पाव मछली। ये आप देख सकते हैं, ये हीरा मछली है। ये देखें, इस तरीके से इसमें दरमियान में से मैंने कट लगवा लिए थे मछली वाले से ही। आप चाहें तो घर पे लाकर इस तरीके से कट लगा लें मछली में से, ताकि मसाला जो है शानदार तरीके से आर पार हो सके। इस तरीके से तमाम पीसेस में मैंने कट लगवा लिए हैं। यहाँ पर मैंने इमाम दस्ते के अंदर मसाला कूटूँगी। आप चाहें तो ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हैं। 1 टेबल स्पून राई ले रही हूँ, यानी कि मस्टर्ड सीड ली है मैंने 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून मैं लूँगी सफ़ेद ज़ीरा। आप देख सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह कूट लूँगी, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि अच्छी तरह मैं इसको पीस लूँगी। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमें इसे तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल इसको पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है। मसाला हमारे यहाँ पर तैयार हो गया है इन दोनों चीज़ों का। वापस मछली की तरफ आ जाते हैं। मछली मैंने अच्छी तरह धो ली है और इसे छलने में रख के इसके पानी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया है। 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ मैं इसमें, यानी कि लोहारी नमक। 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें। सुरख मिर्च पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें, सौंठ यानी कि। और 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर डाला है मैंने। और ये जो मसाला हमने कूट कर तैयार करा था, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे वाइट विनीगर 3 टेबल स्पून। तो ये वाइट विनीगर जो है इस तरीके से हर तरफ मैं डाल दूँगी। 3 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं इतनी मछली में। विनीगर से एक शानदार सा टेस्ट आता है, एक अलग ही जायका होता है विनीगर वाली फ़िश का। तो ये हमने इसमें 3 टेबल स्पून विनीगर डाल दिया है, वाइट विनीगर। अब हम मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे मछली के अंदर, या आप यूँ कहेंगे मछली में अच्छी तरीके से हर तरफ लगा देंगे मसाले को। इसके कट्स में भी अच्छी तरीके से मसाला लगा देना है। हर पीस में हमने अच्छी तरीके से इस मसाले को लगा देना है, चाहे जो पीस नीचे हैं उनमें भी और जो ऊपर की तरफ हैं उनमें भी। इन कट्स में भी अच्छी तरीके से मसाले को भर देना है बिल्कुल। जब हम सारा मसाला इसमें अच्छी तरीके से लगा देंगे तो इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये मसाला अच्छी तरीके से जो है इसमें आर पार हो जाए और एक शानदार सा जायका हमें दे। तो तमाम मसाला लगाने के बाद मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने दूँगी। और 1 घंटे बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मछली हमारी शानदार सी मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसे तलने की तैयारी करेंगे। फ़िश को यहाँ पर हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने पैन में 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, जिसे मैंने गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें मछली के पीसेस को रख देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट्स तक एक साइड से सिकने देंगे, यानी कि 10 मिनट तक एक साइड से पकने देंगे लो फ्लेम पर। और जब ये लो फ्लेम पर एक साइड से पक जाएगी 10 मिनट तक, फिर हम इसके साइड को तब्दील कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसके साइड को तब्दील कर दूंगी और फिर इसे दूसरे साइड से भी 10 मिनट्स के लिए इसी तरह से पकने दूंगी लो फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने दोनों साइड से इसको अच्छी तरीके से सेक लेना है। उसी ऑयल के अंदर इसी तरह लो फ्लेम पर मैं इसे सेकने दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िश हमारी बिल्कुल सिक कर तैयार हो चुकी है, यानी कि दूसरे साइड से भी 10 मिनट्स हो चुके हैं। मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि ये शानदार सी फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल शैलो फ्राई। इसे प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बचे ऑयल में दूसरे पीसेस को रख देंगे और इन्हें भी दोनों साइड से 10 मिनट्स सेक लेंगे, कि आप यूँ कहेंगे फ्राई कर लेंगे 10 मिनट के लिए दोनों साइड से। बिल्कुल उसी तरीके को दोहराते हुए मैं इन दोनों पीसेस को भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी। मछली हमारी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। शैलो फ्राई की है हमने ये मछली, सिंपल रेसिपी के साथ आपने देखा है। उम्मीद है जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी अच्छी बनकर तैयार होती है ये। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।